जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी या माँ षोडशी की पूजा की जाती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है, वह सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ षोडशी व माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बतलाया गया है। इसीलिए माँ षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। माँ षोडशी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए है। माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य व भोग की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लाभ। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्यता प्राप्त होती है। अगर दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होता है, कोई प्रिय आपसे नाराज हो जाए या समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ ही मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मंत्र और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी प्राप्त होता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का नियम है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की विधि। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लिए सूर्य अस्त से पहले स्नान करने के पश्चात सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर बैठें। चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर की स्थापना करें। आपके पास माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर न हो तो श्री यंत्र की स्थापना भी की जा सकती है। इसके पश्चात माँ त्रिपुर सुंदरी को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, फल, पुष्प चढ़ाएं। अब माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बना हुआ प्रसाद या खीर चढ़ाएं। यह सभी चीजें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की विधिवत पूजा करें और ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा का पाठ करें व कथा पाठ करने के पश्चात माँ त्रिपुर सुंदरी की आरती करें। पूजा करने के पश्चात यदि पूजा में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माँ त्रिपुर सुंदरी से क्षमा मांगे व पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं के बीच में प्रसाद का वितरण करें। अगर आपको 9 साल से छोटी कन्याएं न मिले तो आप यह प्रसाद गाय को खिला सकते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आगा विद्या की विधिवत पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ
और उन्होंने उस असुर का वध कर दिया। वह देवताओं को वापस स्वर्ग लोक दिला दिया। कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन व प्रमाणित कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी भीड़ में एक महिला निकली और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से कहने लगी, मेरे पति दुर्व्यसनों में हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई काम पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। अपने पति के कारण मैं ऋषियों को अंत तक समर्पित नहीं कर पाती, लेकिन मैं माँ भगवती की सेवा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि माँ की भक्ति व साधना से मेरे परिवार का जीवन सफल हो जाए। ऋषि श्रृंगी माँ भगवती के प्रति महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने महिला को एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र और अश्विनी महीने की नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य 2 नवरात्रि और पड़ते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने महिला से कहा कि प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना का महत्व है। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी कारिणी देवी है। अगर कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और किसी कारण पूजा पाठ न कर पाने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें फिर अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऋषि श्रृंगी के बताए इस उपाय का महिला ने पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और गुप्त नवरात्रि की पूजा की। महिला की पूजा से माँ प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। कुछ समय बाद घर पर सुख शांति आ गई और पति भी सही मार्ग पर चलने लगा। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा से महिला का जीवन पुनः खिल उठा। गुप्त नवरात्रि की कथा समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।